इंट्राडे में ऑप्शंस बाइंग करने के लिए आपके लिए मैं एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी यहां पर लेकर आया हूं, जिसकी मदद से आप ऑप्शन बाइंग करके रोज प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये स्ट्रेटेजी और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैं पर्सनली निफ्टी बैंक निफ्टी में ही यूज करता हूं। तो आप भी ट्राई करें कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ही इसे यूज करें। अगर आप बाकी किसी इंडेक्स में करते हो तो पहले आप बैक टेस्ट कर लेना और देखना कि ये स्ट्रेटेजी वहां पर भी काम करती है या नहीं करती। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के चार्ट पर लेकर चलता हूं और वहां पर स्ट्रेटेजी को हम कैसे यूज करेंगे, क्या क्या रूल्स है, ये सारी चीजों के बारे में बताता हूं। तो निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करने के लिए आप सिंपली ये वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में आ सकते हो। यहां पर आने के बाद आपको जो भी आपकी वॉच लिस्ट है उसमें क्लिक करना है, या तो जो भी पहले से वॉच लिस्ट बनी होगी उसमें आपको ऊपर की तरफ एक सर्च बार दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है और निफ्टी 50 सर्च करना है। निफ्टी 50 जैसे ही आप सर्च करोगे आपको सबसे ऊपर निफ्टी 50 एनएसई इंडेक्स ऐसे देखने के लिए मिलेगा। इसे वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए आप ये प्लस वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। प्लस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपका जो इंडेक्स होता है ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। फिर कौन से वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है ये भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये जो कैंडल दिख रही है यहाँ पर 3, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। मेरा चार्ट जो है वो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ कैंडल्स के कलर चेंज करके रखे हैं। ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल है और ये जो ब्लैक कैंडल्स आपको दिख रही है ये बियरिश कैंडल है, मतलब रेड कैंडल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर इंडिकेटर लगा लेने हैं। इंडिकेटर क्यों लगाने हैं? क्योंकि हमें जो स्ट्रेटेजी यूज करनी है उसके लिए हमें इस इंडिकेटर की जरूरत पड़ने वाली है। कौन सा इंडिकेटर लगाना है और कैसे लगाना है? तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ एक FX वाला बटन दिखेगा, वो FX वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सर्च बार में एंटर करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो मूविंग एवरेज जैसे ही आप यहां पर लगाओगे, मूविंग एवरेज लगाते ही आपको ये जो डबल वाला है, मूविंग एवरेज डबल वाला सेकंड वाला ऑप्शन, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने मूविंग एवरेज की पेयर एक आ गई है चार्ट में। अब इसमें हम थोड़े मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो मॉडिफिकेशंस करने के लिए आप देख सकते हो ये जो मूविंग एवरेज है ये मेरा लगा हुआ है, इसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको ये जो सेटिंग्स वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये जो पहला वाला फर्स्ट पीरियड का जो इनपुट है इसे 9 पर सेट कर लीजिए और ये जो सेकंड पीरियड वाला जो इनपुट है इसे 15 पर सेट कर लीजिए। और ये जो थर्ड वाला मेथड है, मेथड के जगह पर आपको लगाना है एक्सपोनेंशियल। जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा एक्सपोनेंशियल, उस पर आपको सिलेक्ट करना है। स्टाइल में आप जाकर कलर वगैरह जो है वो बदल सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके पर मैं क्लिक कर दूंगा ताकि हमारा ये जो इंडिकेटर की हमने सेटिंग्स जो लगाई है वो सेव हो जाए। तो सेव होने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा चार्ट। तो अभी हम ये जो इसकी टाइम फ्रेम लगी हुई है ये 1 डे की चार्ट है, तो इसे मैं 5 मिनट्स पर सेट करूंगा। उसके लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये जो 5 मिनट्स वाला टाइम फ्रेम है उसको लगा लेना है। अभी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम 5 मिनट्स वाला जो टाइम फ्रेम है उसे यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है। उसके लिए हमें 3 कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप एक बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो तो 3 कैंडल्स आपको ढूंढनी है। एक तो रहेगी जो ऐसी बनेगी जिसमें ये जो बॉडी है ये ग्रीन कलर की रहेगी और उसको लोअर वीक रहेगा। दूसरा है एक बुलिश मारूबोजू जिसमें पूरी बॉडी आपको एक तगड़ी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि ये आप देख सक रहे हो यहाँ पर। ये एक कैंडल और एक कैंडल जो दोनों मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर चीरती हुई जाएगी। तो ऐसे 3 कैंडल्स को आपको देखना है। तो वो कहाँ पर बननी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो कैंडल बनी है, जिसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो आप ये जो कैंडल देख रहे हो, ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की जो एक बुलिश कैंडल है, उसने क्या किया है आप देखोगे तो वो नीचे मूविंग एवरेज के नीचे से जाकर ऊपर जाकर उसने एक बुलिश क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। तो ऐसे कैंडल्स को हमें देखना है जो 9 और 15 दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाकर एक तो क्लोजिंग दे, दूसरा एक तो आपको रिटेस्ट मिले। जैसे कि ये कैंडल है जिसने 15 मूविंग एवरेज को टच किया और 9-15 मूविंग के जो एवरेज जोन है उसमें से उसने बाउंस किया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। ये आप एक चीज देख सकते हो। या तो आप एक पिन बार कैंडल ढूंढ सकते हो जो कि हमें देखने के लिए मिल ही जाएगी, और नहीं तो आप ये एक ऐसे बुलिश पिन बार कैंडल देख सकते हो जो कि 9 और 15 मूविंग के एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रही है। तो ऐसे कैंडल्स के ऊपर आपको जो है ये ट्रेड लेना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आप ट्रेड लेते, जैसे ही ये बुलिश कैंडल जब बनी जो कि 9 और 15 मूविंग एवरेज के ऊपर उसने उनको दोनों को कट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, तो जैसे इसका हाई कट होगा हमें एंट्री लेनी है।
अभी हाई इसका कहाँ पर कट हुआ आप देख सकते हो, ये बुलिश कैंडल ने उसका हाई कट किया। आप चाहो तो उस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपके ऊपर डिसाइडेड रहता है। अभी जैसे निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो लगभग 20 से 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। अगर कैंडल थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है तो फिर आप हाफ कैंडल का जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हो। पर स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्लोजिंग बेसिस पर ही स्टॉप लॉसेस रखे, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हंट हो सकता है। पर आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल ट्रेड आपको मिला है। लगभग यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही थी, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बन रहा था। और मान लीजिए आप ये पूरा मूवमेंट कैप्चर भी नहीं करते, आप सिर्फ 1:2 या 1:3 लेके भी निकल जाते तो भी आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टारगेट हिट होता। ये स्ट्रेटेजी एक बहुत ही अच्छी है, आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पहले प्रैक्टिस करिए इस स्ट्रेटेजी का जो है वो, आप बैक टेस्ट डेटा देखिए निफ्टी में 5 मिनट्स में, बैंक निफ्टी में भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी एक सेटअप बना था, उसका हाई जैसे ही क्रॉस हुआ, अब ये बहुत बड़ी कैंडल है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं दे सकते। तो इस केस में हम ये कैंडल के हाफ का ही स्टॉप लॉस जो है वो रखेंगे। मिनिमम 1:2 आपको टारगेट रखना है, ज्यादा लालच नहीं करनी है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करते हो तो 1:2 के बाद आप हाफ क्वांटिटीज बुक कर सकते हो और उसके बाद आप चाहो तो इसे ट्रेल कर सकते हो, ताकि आप बीच बीच में बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी बना सको। अब ये तो हो गई रिपीट। अब ठीक ऐसे ही अगर आप उल्टा करोगे तो आपको सेल साइड के भी ट्रेड मिलेंगे। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कैंडल है इसने ऊपर की तरफ से 9 और 15 मूविंग के एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। जैसे ही इसका लो कटा, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप 1:2 का इजीली ट्रेड बना सकते थे। ये भी एक बियरिश मारूबोजू कैंडल यहाँ पर बनी है 9-15 मूविंग एवरेज के बीच में से, और जैसे ही इसने क्लोजिंग यहाँ पर दी है, जैसे ही इसका लो कट होगा हम एंट्री लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस हम देंगे और आप देख सकते हो 1:2 का इजी टारगेट आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। इंट्राडे में अगर आप बाय करते हो तो मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रेटेजी जो है वो जानी जाती है। इसका नाम है 915 EMA स्ट्रेटेजी। आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसका इजीली विन रेशियो है 70% के आसपास। अगर आप इसे अच्छे से यूज करोगे तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो ऑप्शन बाइंग में। पर ऑब्वियस सी बात है, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझनी पड़ेगी, साइकोलॉजी अपनी बेहतर करनी पड़ेगी और लॉसेस को कट करने में आपको फास्ट होना पड़ेगा और प्रॉफिट्स को होल्ड करने में आपको पेशेंस चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे, आप इवेंचुअली ये स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉफिटेबल जरूर बन जाओगे। तो चलिए, अब हमने देख लिया कि चार्ट पर कैसे स्ट्रेटेजी लगानी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि बाय भी आप कैसे कर सकते हो। तो चार्ट हम सबसे पहले क्लोज कर लेते हैं बैक करके। तो आप जो भी स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 अगर चल रहा है 24,500 के आसपास, जैसे निफ्टी 50 चल रहा है, तो जो भी प्राइस यहाँ पर चल रहा है निफ्टी का, वहां पर ही आप स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करने का ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो स्ट्राइक प्राइस को सर्च करना पड़ेगा। ये सर्च बार आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो 24,500 हम टाइप करेंगे। कॉल लेना है, पुट लेना है, यानी कि आप बुलिश हो बेयरिश हो, टोटली पहले आप आपका बायस बना लीजिए, डिसाइड कीजिए कि आप कॉल लेना चाहते हैं कि पुट लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो 24,500 का पुट और कॉल दोनों मेरे सामने आ गए हैं। 19 दिसंबर की एक्सपायरी जो है उसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि निफ्टी की वीकली भी एक्सपायरी होती है, मंथली भी एक्सपायरी होती है। तो जिसमें आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो 19 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है, मतलब ये 19 दिसंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर मैं कॉल खरीदना चाहता हूं तो कॉल पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ऑप्शन बाइंग करने के लिए हम इस बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, आपको प्रीमियम देखने के लिए मिलेगा कि इसका कितने पर चल रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल यानी कि आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करनी है, आपकी पोजीशन एक दिन से ज़्यादा अगर होल्ड करनी है, तो नॉर्मल वाला बटन भी आप चूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको मार्केट ऑर्डर लगाने का ऑप्शन मिलता है, लिमिट ऑर्डर लगाने का ऑप्शन मिलता है, ट्रिगर का मिलता है, कवर ऑर्डर लगाना चाहते हो, ब्रैकेट ऑर्डर लगाना चाहते हो, इंट्राडे में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और कैरी फॉरवर्ड अगर आप करना चाहते हो तो आपको ये 3 ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपकी जैसी भी नीड हो, अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हो, लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो, इस हिसाब से यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए। और जैसे ही आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक करेंगे, आपकी ऑप्शन जो है वो बाय यहाँ पर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जो सारा प्रोसेस है ऑप्शन बाइंग का इंट्राडे के लिए, ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।